वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को वीडियो मत समझकर देखिए, बल्कि आप अपने CUET 2022 की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट समझकर देखिए। और आप ये मतलब कमेंट में बाद में बताएं कि इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उसमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से मालूम था। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1000 प्लस जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके हिस्ट्री डोमेन का होगा BA कोर्स के लिए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी AU हो, BHE हो, अदर्स हो। इस मतलब श्रृंखला का यह हमारा पहला वीडियो है। और हमारे मतलब की वीडियोज़ में आपको 3 खासियत देखने को मिलेगी। जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपके डर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में जितना लाइक्स मिलेगा अगला वीडियो जो है इससे भी बेहतर बनेगा। ठीक है, और शेयर तो आप सभी लोगों को करना ही करना होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम आपके सामने लाते हैं। देखिए क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हमारे पास ऑप्शन है सड़क, ऑप्शन बी जो आपका है मृग भांड है। ऑप्शन यहाँ पर मृग भांड लिखा है जबकि इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मृग भांड की जगह हो जाएगा मृद भांड। ठीक है, और ऑप्शन सी यहाँ पर है आपका आभूषण, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका है मुहर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा मुहर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी जिसको हम लोग देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों का जो विकास है वो सिंधु नदी के मतलब सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। बात समझ में आ रही है। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु आपकी मुहर है। क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। आपका जो मिट्टी से बना हल है उसका प्रतिरूप आपका मतलब कि बना है, मिला है। ठीक है, कहाँ से? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी जो है आपका बनावली से, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है मिथाथल से, ठीक है, और ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर दिया गया है चंदूहड़ो से। तो इसमें आप सभी को कौन सा जवाब ढूंढना होगा? इसमें मतलब कि मिट्टी से बने हल के मतलब प्रतिरूप के बारे में जानना होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ये आपका हो जाएगा बनावली से। सवाल ये उठता है कि यही ऑप्शन आपका सही काय होगा। तो थोड़ा सा इस प्रश्न के जवाब पर हम लोग नज़र डालने की कोशिश करेंगे और हम चलेंगे थोड़ा सा मतलब हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो मतलब कि प्राप्त अनाज के दाने जो होते हैं वो कृषि के संकेत देते हैं, आप सबको पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस कालखंड में कृषि की कौन कौन सी विधि प्रचलित थी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, अब आपको ध्यान दीजिए, तो ये कैसे पता चला कि मतलब कि वो वहाँ हल से खेती की जाती थी? तो मोहर पर जो रेखांकन और जो मृत जो मूर्ति हैं उनके वृषण मतलब बैल से संबंधित लोगों को जानकारी मिलती है। इस आधार पर जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसके साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के हल के बने प्रतिरूप मिलते हैं। तो बनावली, अब ये बनावली जो है आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में आपका बनावली स्थित है। और ध्यान दीजिए, जुताई के जो और मतलब साक्ष्य हैं वो आपको जो है कालीबंगान राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हल का प्रतिरूप कहाँ मिला है? आपका बनावली से मिला है। राइट, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला, अगला हमारा है, पुरातत्वविद को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? अभी हमने आपको पहले से बता दिया जुते हुए खेत के साक्ष्य के बारे में, अभी हमने आपको बता दिया कालीबंगान। ठीक है, तो इसको आप फिर से आपका जवाब देने की जरूरत नहीं। देखिए एक प्रश्न में अगर आप डिटेलिंग करेंगे तो आगे और प्रश्न अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो कालीबंगान भी बोलते हैं, कालीबंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिए, पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है थार, मतलब कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ, वो आपका चोलिस्तान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चोलिस्तान। ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हमारा 5वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जो आपके भारतीय पुरातत्व हैं उसका जनक किसे कहा जाता है, इस पर हम यहाँ पर मतलब नज़र डालेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास है जॉन मार्शल को, ऑप्शन बी हमारे पास है मैके को, ऑप्शन सी हमारे पास है दयाराम साहनी को, और ऑप्शन डी हमारे पास है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये मतलब भारतीय मतलब कि पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये प्रथम मतलब कि मतलब जर्नल भी ये थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं को हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। हम आगे जॉन मार्शल के बारे में, दयाराम साहनी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस ऑप्शन में मतलब इस प्रश्न में इनके बारे में उतनी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। आगे हमारे पास इससे रिलेटेड प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो यहाँ पर जवाब सही था वो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल मतलब स्नानागार मतलब की स्थित है, किसमें स्थित है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, रंगपुर में कि चंदूहड़ो में। तो ये आपका जो यहाँ पर सही जवाब निकल कर आएगा वो आपका होगा मोहनजोदड़ो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई अलग अलग एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। चलिए आपका 6 प्रश्न हो गया, अब हम आगे प्रश्नों को लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी। ठीक, मनके के लिए जो आपकी बस्ती थी वो कौन सी बस्ती ऐसी थी जो मनके के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो पहला वाला है वो मोहनजोदड़ो है, दूसरा जो है कालीबंगा है, और तीसरा जो है आपका रंगपुर है। ठीक है, और चौथा जो आपका चंदूहड़ो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनके के लिए कौन प्रसिद्ध है ये हमको यहाँ पर समझना है। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का मनके के लिए प्रसिद्ध, वो आपका चंदूहड़ो है। कौन सा स्थान है आपका? चंदूहड़ो। ठीक, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाल स्नानागार के लिए, आप सबको पता है। कालीबंगा का अर्थ होता है देखिए काली चूड़िया। तो आपको ऐसे भी, अगर आपको हर ऑप्शन के बारे में अगर आपको समझ रहेगी तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? जो आपका बालाकोट है और नागेश्वर है वो किस मतलब की वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए अस्त्र शस्त्र, ऑप्शन बी जहाज, ऑप्शन सी शंख की वस्तुएं, ऑप्शन डी मृद भांड। तो देखिए आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है शंख की वस्तुएं, इसके लिए बालाकोट और नागेश्वर आपका प्रसिद्ध स्थान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को प्राप्त किया जाता था। मतलब एक नीले रंग का कीमती पत्थर है, उसका नाम लाजवर्द है, इसको प्राप्त किया जाता था। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कि कालीबंगा से कि रंगपुर से कि सोरतुघई से। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये कीमती पत्थर जो है सोरतुघई से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया जाता था? सोरतुघई से प्राप्त किया जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजस्थान में खितड़ी में अंचल में, ठीक है, राजस्थान में खितड़ी अंचल में, आप में 2 बार लिखिए। राजस्थान का जो खितड़ी अंचल है मतलब कि जो एरिया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मांगते थे, क्या करते थे? मांगते थे। क्या मांगते थे? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। इसमें से जो जवाब सही हो जाएगा वो आपका तांबा। अब यहाँ से प्रश्न आपसे मतलब करेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु प्रचलित थी? भाई तांबा। क्या तांबा यहाँ पर आ रहा है? तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसी को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है SR राव द्वारा 1995 में किस स्थान का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। किनकी बात की जा रही है, SR राव की। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा एंड ऑप्शन डी जो है आपका लोथल। ठीक, ऑप्शन डी जो है आपका क्या है, लोथल। तो ये 1995 अगर हम सन की यहाँ पर बात करते हैं तो 1995 में जो है आपका कौन सा स्थान खोजा गया था, लोथल। कौन सा, लोथल, याद रखिएगा कौन सा स्थान है, लोथल स्थान है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, किससे, ठीक है, आपका जो यहाँ पर लिखा है किससे नहीं होना चाहिए, किसे मृतकों का टीला कहते हैं, किसे मृतकों का टीला कहते हैं। तो इसका तो बहुत सरल जवाब है, सब लोगों ने रटा भी होगा, ये मोहनजोदड़ो को ही हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को ही हम लोग क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला जो है आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, सब लोग याद जरूर रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो यह अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता के कमरों की जो आकृतियां होती थी वो किस तरह की होती थी। जो आपकी सिंधु सभ्यता थी उसके कमरों की आकृतियां कैसी होती थी। ऑप्शन ए जो लिखा है आयताकार, ऑप्शन बी जो लिखा है चौकोर एंड ऑप्शन सी जो लिखा है त्रिभुजाकार एंड ऑप्शन डी जो लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होना चाहिए, और आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया होगा क्लास 12th में तो पता होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर है चौकोर। जो सिंधु सभ्यता के कमरों की आकृति होती है वो कैसी होती थी, चौकोर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने की थी, कौन से सन में की थी। यहाँ पर हम सभी को इस बात का जवाब यहाँ पर देना है। 1920, 1922, 1924, 19, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 1924 में। कौन से सन में, याद रखिएगा 1924 में। किसमें, 1924 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है R.S. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज किस वर्ष की। तो एक प्रश्न तो पहले आपको इसका जवाब देने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो धौलावीरा के खोजकर्ता हैं वो हैं R.S. बिष्ट। क्या नाम इनका, R.S. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। अब धौलावीरा की खोज तो की थी लेकिन किस सन में की थी, 1980 में, 1985 में, 1990 में, इनमें से कोई नहीं। तो जो जवाब सही निकल कर आ रहा है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा 1990 में। कितने सन में आपका, 1990 में। मतलब कि आप R.S. बिष्ट द्वारा धौलावीरा के उत्खनन का प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो लिपि है इसमें कितने अक्षर हैं ये हम लोगों को यहाँ पर समझना है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी जो है आपका 500, ऑप्शन सी जो है आपका 600 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लिपि की बात करें तो इसकी कुल संख्या थी ऑप्शन नंबर ए 400। ऑप्शन नंबर ए कितना थी, 400 हड़प्पा सभ्यता में लिपि की संख्या थी। यह बात आप सभी को अच्छे से क्लियर रहना ही चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चित्र हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसमें टोटल कितने चित्र हैं, 400, 500, 600, इनमें से कोई नहीं। 400, 500, 600, इनमें से कोई नहीं। तो जो जवाब आपका सही हो जाएगा वो 600। कितना, 600 लिपि थी। ठीक है, कितनी, 600 लिपि, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, आप सभी को ये प्रश्न को भी समझना चाहिए। यह मतलब हम बात कर रहे हैं सिंधु की। ठीक है, सिंधु। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपका किससे, मिस्र,
मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी। मतलब पहले ये माना जाता था कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो उस समय जो है लोग बोलते थे कि जो आपकी मतलब कि मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो मतलब पहले, बहुत पहले की सभ्यता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो इसको बोला गया कि यह सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यता के समान विकसित और प्राचीन थी। मतलब बहुत पहले यह सभ्यता भी थी और कुछ क्षेत्रों में तो उससे भी अधिक विशिष्ट मतलब थी। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जो है यह मिस्र और मतलब कि मेसोपोटामिया से भी ज़्यादा विशिष्ट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले मतलब कि इनके पहले आपका ये मतलब कि सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, और यह विचार किसका था हमको इस प्रश्न में ये बताना है। राखालदास बनर्जी, R.S. बिष्ट, मार्शल दयाराम साहनी। हमारे पास ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बनेगा इस बारे में इस बारे में हमें यहाँ पर समझना है। तो ये डॉक्टर जो आपके मार्शल हैं उन्हीं का ये कथन था और ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने किस वर्ष प्रारंभ की। ठीक है, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 1921 में। किस वर्ष में? 1921 में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है श्री राखालदास बनर्जी ने 1922 में इस स्थान की खुदाई की थी। हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात अलावा उसमें जो स्थान थे बलूचिस्तान, शोरकोट, कोटधा, डाबरकोट, कोट डीजी, आली मुराद, चंदूहड़ो, मतलब बहुत सारे मतलब क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के धर्म का अंग नहीं था? देखिए आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन मैं तो ये क्लियर कर दे रहा हूँ और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईसा जो है वो मतलब कि ईसाइयों का मतलब कि भगवान होते हैं और हड़प्पा सभ्यता हमारे हिंदुस्तान से रिलेटेड है, तो यहाँ पर तो पहले ईसाई नहीं हुआ करते थे ना। तो आई होप कि आप सबको इस प्रश्न का जवाब भी समझ में आया और ये वीडियो भी पसंद आया। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।